अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको खबर दी थी कि आज 23 दिसंबर जुम्मे के रोज़ असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, ना पंजाब की ना केपी की, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जो हमने आपको पहले ही व्लॉग में बता दिया था कि अब यह मामला अदालतों में जाएगा और कम अज़ कम 1 महीना लगेगा इन अदालतों के चक्कर लगाते हुए, और फिर फैसला जिसके हक में आएगा फिर दोबारा एक नई गेम शुरू होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को डी नोटिफाई कर देंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। गुज़श्ता रात जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से ट्विटर पर इस नोटिफिकेशन को लहराया गया। जिस तरह से इमरान खान ने वो कागज़ लहराया था, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें वो नोटिफिकेशन जो है वो सबके सामने रख दिया कि मेरे कहने पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने जो है वो एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट अब नहीं है और इन्हें जो है वो असम्बली का एतमाद अब नहीं हासिल, इसलिए इन्हें डी नोटिफाई किया जाता है। और परवेज़ लाई साहब को फ़िलहाल वक्ती जो है वो अबूरी वज़ीर आला भी बना दिया गया था और अब जो है वो अबूरी वज़ीर आला हैं। और दूसरी तरफ अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा यू टर्न लिया है, और वो ये कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के खिलाफ, उसे वापस ले लिया गया है। और स्पीकर जो पंजाब असम्बली के हैं सब्तैन खान, उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो अभी तक नहीं वापस ली गई, वो पेश है। और दूसरी तरफ जो है वो वज़ीर आला के खिलाफ जो जमा करवाई गई थी तहरीक अदम एतमाद की तहरीक, वो वापस ले ली गई है और वज़ीर आला पंजाब डी नोटिफाई हो चुके हैं। जिसके बाद रात से ही तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई थी और ऊंची ऊंची जो है वो ट्विटर पर अपने बरसात कर रही थी अपने पैगामात का कि देखें जी जो है वो गवर्नर ने ये गैर आइनी काम कर दिया है और वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया है, हम ये मामला अदालत में लेकर जाएंगे। तो जैसा कि वो रवायत के मुताबिक आज अदालत में लेकर गए, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में अब ये एक केस जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट में वो चले गए और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 रुकनी बेंच बनाने का जो है वो फैसला कर दिया कि इस मामले को हैंडल करे 5 रुकनी बेंच, और 5 रुकनी बेंच भी बना दिया गया। और अब वो फैसला करेगा 5 रुकनी बेंच, और पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये फैसला करेगी कि गवर्नर का जो अख्तियार जो है जो उन्होंने डी नोटिफाई किया है वो दुरुस्त है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान साहब ने कहा था कि 23 दिसंबर जुम्मे के रोज़ मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, वो अब नहीं होंगी। वो भैंस जो है वो पानी में चली गई है, जो अब बाहर नहीं आएगी कम अज़ कम 1 महीना। और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आसिफ अली जरदारी और दूसरे जो बड़े रहनुमा हैं और जो ये चालें चल रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब को बचाया जाए, वो कोई और तरीका निकाल लेंगे पंजाब की असम्बली को बचाने का। दूसरी तरफ एक अहम खबर ये भी आई है कि वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि शहबाज गिल साहब जो कि अदारों के खिलाफ बहुत ही नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि उन्होंने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में भी पाक फौज के जो है वो सरबरा, उस वक़्त के सरबरा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा पर और मुख्तलिफ जो है वो फ़ौज की शख्सियत के बारे में बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे। उनके खिलाफ इस्लामाबाद में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, जिसमें जज साहिब ने यह भी कहा कि उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जिस पर शहबाज गिल साहब के वकील ने कहा कि जी हमारा जो क्लाइंट है उसको 1 से ज़्यादा मसाइल हैं, उसको तकरीबन 1 से ज़्यादा मसाइल हैं, वो दमे के मरीज़ हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार अगर किया जाता है तो खुदा न ख्वास्ता उनकी हालत बिगड़ सकती है। जिस पर जज ने कहा कि जब वो जेल में होते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, और जब बाहर निकलते हैं तो जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो इस मुकालमे के साथ उन जज साहब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जो है वो अभी तक उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि वो पंजाब में हैं और पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो लेकिन जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मज़ीद रंदा फेरने का भी जो है वो हुक्म पीछे से आ गया है, जो कि उन्हें रंदा फेरा जाएगा। और तीसरी तरफ जो कि सेनेटर हैं जिसकी बार बार बात की जाती है, इमरान खान साहब बार बार ये बात करते हैं
कि मेरा सेनेटर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, 75 साल बुजुर्ग शख्स हैं। भाई 75 साल बुजुर्ग शख्स से इमरान खान साहब को चाहिए आजम स्वाति से यह भी पूछें कि वो ट्विटर पर जिसको दिल चाहता है गालियां निकालते हैं, जिसको दिल चाहता है उस पर गलत इल्जामात लगाते हैं, उनके पास कोई सबूत भी है? वो कहते हैं कि मेरी बेगम को मेरी वीडियो बनाकर भेजी गई। अरे भाई इसका सबूत है कोई? उन्होंने जो कह दिया वो सच हो गया। वो जनरल बाजवा के बारे में बेहुदा किस्म की बातें करते हैं, उनके पास कोई सबूत है? अगर नहीं है, अगर बिला वजह इल्जामात लगा रहे हैं, अदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इमरान खान साहब ने कल जो है वो 6:15 बजे कौम के साथ खिताब किया। कौम के साथ तो क्या, उन अपने सपोर्टर्स के साथ जो गवर्नर हाउस के बाहर 2000 की तादाद में जमा हो गए थे, और उनसे जो है वो खिताब किया और कहा कि जी गंदी ऑडियोज और वीडियोस जो है जारी की जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने उन ऑडियोज की जो है वो ये नहीं कहा कि मेरी ऑडियोज वो नहीं है, ये एडिट शुदा हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ऑडियोज रिलीज की जा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए। इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज जो हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और इन ऑडियोज के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो दो किस्म की हैं। दो किस्म का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एक मौक़िफ़ ये कि जी ऑडियोज़ जो हैं उनकी वजह से इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ये ऑडियोज़ जो हैं वो लगता है कि जो है वो इमरान खान साहब की रिकॉर्ड की गई हैं, मतलब कि उनकी तरदीद नहीं की जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी जानते हैं कि इमरान खान साहब की ये ऑडियोज़ जो हैं वो असली हैं। और इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की ये जो गंदी ऑडियोज़ लीक हुई हैं ये वीडियोज़ में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने, और इसका जिक्र एक दफ़ा हामिद मीर साहब ने भी किया था कि इमरान खान साहब की एक वीडियो भी रिलीज़ होगी, डरे उस वक़्त से। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की बेहुदा किस्म की वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं जो वक़्त आने पर जो है वो सबके सामने आएंगी, जिसके बाद इमरान खान साहब जो है वो किसी को शक्ल दिखाने के रवादार नहीं होंगे। लेकिन उनके तहरीक इंसाफ के सपोर्टर कुछ इस तरह के हैं, कुछ उनके दिमाग इस तरह से जो है वो सेट कर दिए गए हैं कि अगर कोई इस तरह की वीडियो आएगी भी तो वो इस पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन जो है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है वो भी इंतहाई परेशान कुन है। और यही जो है वो PDM की जमातें जो है वो पहले लॉन्ग मार्च किया करती थी कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हम पाकिस्तान की अवाम के लिए बाहर निकले हैं। यही PDM की जमातें कहा करती थी, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिनमें आसफ अली जरदारी साहब हैं। लेकिन आज यही तीनों जो है वो हुकूमत में हैं और पाकिस्तान की अवाम पर जो महंगाई का बोझ इन्होंने उतारा हुआ है वो इंतहाई नाकाबिले यकीन है। और इन्हें चाहिए कि महंगाई की तरफ भी तवज्जो दें और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने पर तवज्जो ना दें। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो है वो इंडिया के बारे में, जिसके बाद इंडिया के अंदर भी आग लगी हुई है बिलावल भुट्टो को लेकर। उन्होंने क्या बयान दिया है वो आपको बताते हैं। एक्चुअली वो जो है वो अमेरिका गए हुए थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनसे वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ, जिस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें कहा कि दहशत गर्दी का जो एक मेन पॉइंट है, मेन इनका बैकग्राउंड है, वो पाकिस्तान है। जब उसने ये बात बिलावल भुट्टो साहब के सामने की कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को प्रमोट करता है, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की वो इंतहाई जो है वो काबिल फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए। जो उन्होंने UNO में तकरीर की, उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन इज़ डेड। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन इज़ डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज़ लिव्स एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वो बात थी जिसके बाद इंडिया में मिर्चें लगी हुई हैं बिलावल भुट्टो को लेकर, और उनकी वहाँ की तंजीमें ये दावा कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो का सर उतारो, हम आपको 2 करोड़ का इनाम देंगे। और एक्चुअली ये जो पॉइंट था बिलावल भुट्टो का वो बिल्कुल पूरे इंडिया की आवाम के जो है वो खंजर की तरह लगा है, और लगना भी चाहिए। उन्होंने क्यों कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी को प्रमोट करता है, हालांकि
पाकिस्तान जो है वो इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने बिला वजह पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया, तो अब जो है वो फिर इस चीज़ को बर्दाश्त करें और ये भी याद रखें कि अब पाकिस्तान की कमान जो है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, वो इस चीज़ के रवादार नहीं हैं और आइन और कानून के पक्के आदमी हैं। अगर इंडिया हमारे साथ जो है वो किसी किस्म की कोई दोगली पॉलिसी करता है तो इस दफ़ा उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, ये इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर की और जिनका ताल्लुक पंजाब और हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से था। तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।